जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सुंदरकांड में हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं हमारे हनुमान जी। लेकिन वही हनुमान जी हर प्रकार के संकटों को नष्ट करने वाले भी हैं। आइए हम हनुमान चालीसा की इस पंक्ति को देखते हैं। बाबा लिखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी मुक्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। कैसे भी संकट हो, संकट का कोई भी प्रकार हो, एनी काइंड्स ऑफ, उस सभी को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं। उन सभी कष्टों से हमें मुक्त कर देते हैं। और को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लेकिन ऊपर एक बड़ा ही सुंदर संकेत देते हुए बाबा ने लिखा कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, लेकिन मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, कर्म से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से हनुमान जी हम लोगों से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। हनुमान जी मन से भी जुड़े हुए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वाणी से जुड़े हुए हैं, और कर्म से भी हर इंसान से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो यह कि मन से हनुमान जी का हम ध्यान करें, वाणी से, वचन से हनुमान जी के गुणों को गाएं। मन से ध्यान करें, वाणी और वचन से गुणगान करें, और कर्म से क्या करें? कर्म से हनुमान जी की सेवा करें। बिल्कुल ठीक। पर इसमें एक गंभीर आशय भी है। हनुमान जी की मन से सेवा क्या है? हनुमान जी की मन से सेवा क्या है? हनुमान जी की मन से सेवा करने का मतलब यह है कि हनुमान जी का मन जिससे मिला हो, उनसे अपना मन मिला लो। हनुमान जी का मन जिससे मिला है, उनसे अपना मन मिला ले। हनुमान जी का मन फिर मिला किससे है भाई? हनुमान जी का मन किससे मिला है? स्पष्ट है, प्रभु श्री राम से मिला है। हनुमान जी का मन सदा ही
हर समय हर स्थिति में अगर मिला है तो वह प्रभु श्री राम से ही मिला है। हमेशा राम जी की सेवा में भक्ति में तल्लीन रहते हैं हमारे हनुमान जी। तो जिसने अपना मन भगवान राम जी से मिला लिया तो समझ लो उसका मन स्वयं ही अपने आप ही हनुमान जी से मिल ही गया। भगवान से मिलाया, हनुमान जी से मिला। दूसरी बात, ये तो मन की बात हो गई, कर्म की बात करते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करना कर्म है। हनुमान जी का जो मुख्य कर्म है उस कर्म का हनुमान जी का जो मुख्य कर्म है उसी कर्म को हम अपने व्यवहार में ला लें। सीधी सी बात है, हम उनके कर्म का आचरण करें। हनुमान जी का धर्म है सेवा, हनुमान जी का धर्म है सेवा, तो हम भी सभी की सेवा करें। सीधी सी बात है। लेकिन सेवा भी हम कैसे करें, तो हनुमान जी से पूछें सेवा कैसे करें। आप स्वयं विचार करके देखें। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पवन तनय, और पवन कभी दिखाई नहीं देते हैं। भैया हु हैज सी द विंड, हवा को किसने देखा है? अगर किसने देखा है तो हम उस सज्जन से प्रार्थना करेंगे कि हमको भी हवा को, पवन को दिखा देंगे। हवा कभी दिखाई नहीं देता है, पवन दिखाई नहीं देते हैं, पर पवन हर पल पूरी सृष्टि की सेवा करते रहते हैं। करते हैं या नहीं, यह तो आप सब समझदार हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और स्वयं ही इसका उत्तर निकाल सकते हैं। भोजन सबसे ज्यादा कीमती है। आज के युग में भोजन बहुत कीमती है। उसके बिना आदमी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उपवास रह लेता है, पर उससे ज्यादा कीमती पानी है। जल के बिना 2 दिन नहीं रहा जा सकता है। कुछ घंटे रह लें तो रह लें, शायद दिन जल के बगैर नहीं बीत सकता है। अद्भुत बात है, अद्भुत। अन्न बिकता है, जल बिकता है, लेकिन अद्भुत बात क्या है, आज तक हवा के लिए कोई भी हैरान नहीं हुआ। पानी के लिए त्राहि 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 माम मच जाती है। आप अपने भारत में ही राजस्थान आदि राज्यों की जानकारी करेंगे तो पाएंगे कि पानी की किल्लत कितनी है। बहुत से राज्यों में यह नहीं कि हम पानी की जगह बैठे हैं तो दूसरे को पानी की परेशानी नहीं है, बहुत किल्लत है। भोजन ना मिले तो त्राहि त्राहि, पर वायु की कीमत उसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? जबकि वायु, पवन के बिना 2 मिनट भी रहना हम कहें असंभव सा ही है, असंभव ही है। 2 मिनट हम नहीं रह सकते। क्योंकि पवन, वायु पूरी सृष्टि का प्राण है। वायु प्राण है, लेकिन यही वायु कहीं भी दिखती नहीं है। जो प्राण है वो कहीं देखने में नहीं आता है।
सबका प्राण है। हवा कभी दिखी ही नहीं, लेकिन सुलभ सर्वसुलभ है। हवा सुलभ है, इतनी सुलभ हो गई है हवा कि कहिए मत, इतनी सुलभ। इसीलिए हमें हवा की कीमत नहीं मालूम पड़ती है। इसी तरह पवन, जो हवा है, उनका एक पर्यायवाची पवन, पवन का पर्यायवाची हवा, वायु, इतनी सुलभ है कि हमें दिखाई नहीं देती। अब नहीं देती तो हमें कीमत समझ नहीं आती, क्योंकि हम इसको हर जगह पाते हैं। लेकिन पवन सारे संसार की सेवा में रत रहते हैं। पर हनुमान जी महाराज स्वयं के रूप में, जो हनुमान जी हैं, स्वयं को हर जगह आप जहां भी देखेंगे पाएंगे कि हनुमान जी अपने आप को एक सेवक के रूप में ही, रामदूत, राम सेवक, रामदास के रूप में ही दिखाई देते हैं। यह तो यही कहते हैं कि हमारे द्वारा हुआ ही। कभी कहते हैं हनुमान जी, आपने सुना है क्या कि यह काम हमारे द्वारा हुआ? ऐसा कभी हनुमान जी नहीं कहते हैं। जब भी कोई बात आती है कि हनुमान जी आपने ये काम किया, तो श्रेय हनुमान जी कभी नहीं लिए हैं। आप पूरे हनुमान जी के जीवन चरित्र को, हनुमान जी की कथाओं को देख लो तो आप पाओगे कि हनुमान जी किसी भी छोटे बड़े कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते। खैर, बात जब पवन की चल रही है तो हम आपको बता दें, पवन भी आजकल बिकना शुरू हो गया है। आप कहोगे कैसे? आप सब जानते हैं कोरोना काल में क्या हाल हुई थी। ऑक्सीजन के बगैर त्राहिमाम मच गई थी। तो ऑक्सीजन भी एक हवा का रूप है, और क्या स्थिति हुई थी। तो कितना महत्वपूर्ण है यह ऑक्सीजन, यह हवा, जो हमारी सेवा निरंतर किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। अब बात जब हनुमान जी की करते हैं तो हम पाते हैं कि हनुमान जी ने किसी भी काम का श्रेय नहीं लिया, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो। प्रमाण के लिए आप चाहें तो सुंदरकांड की इस पंक्ति को याद कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने जेहन में। साफ लिखा है बाबा ने, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। कितनी विनम्रता है, सोचने वाली बात है। माता जी के प्रसंग में पाएंगे तो भी आपको मिलेगा सुंदरकांड में कि माता जी से भी यही कहते हैं कि सब प्रभु की कृपा है, प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाई परम लघुव्याल। अच्छी अच्छी बातें हमें सुंदरकांड में मिलती हैं। और वास्तव में जब हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी जैसा विनम्र कहीं कोई नहीं दिखता है। साफ कहते हैं, हे प्रभु, यह सब तो सब कुछ, हे प्रभु, हे रघुनाथ, हे प्रभु, सब कुछ आपके प्रताप का फल है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई भी प्रभुता नहीं है। तो हम अपने कर्म में सेवा का ऐसा भाव लाएं, भगवान सब आपकी कृपा से हो रहा है ना। करते हो कन्हैया मेरा नाम होता है। तमाम गीतें हैं प्रभु राम के बारे में है, करते हैं राम मेरा नाम हो रहा है। हे प्रभु, सब आपकी कृपा से ही हो रहा है, हम करने वाले कुछ नहीं हैं।
कर्ता का भाव बिल्कुल नहीं है। हमारी सेवा दिखाई दे, पर जब भी दिखाई दे तो सेवक के रूप में दिखाई दे। हमारी सेवा दिखाई दे, लेकिन जब भी दिखाई दे तो सेवक के रूप में दिखाई दे। हम कहीं दिखाई न दें तो ही अच्छा है। हमारा अहम, हमारा जो घमंड है, हमारा मैं जो है, यह सेवक बनकर कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। ये मन, कर्म और वचन से सेवा भाव है। हनुमान जी निरंतर जहां भी अवसर मिलता है, कहीं भी, जहां भी थोड़ा भी मौका मिलता है, हनुमान जी वहीं भगवान के गुणों का गायन शुरू कर देते हैं। हमेशा निरंतर जहां कथा होती है वहां सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अश्रुपूरित नयनों से कथा हर जगह सुनते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते भी हैं। केवल सुनते नहीं है, कथा श्रवण भी करते हैं और कथा सुनाते भी हैं। वास्तव में एक अच्छे वक्ता का यह बहुत ही स्पष्ट लक्षण भी है कि वही अच्छा वक्ता हो सकता है जो अच्छा श्रोता है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। इन दृष्टियों से अगर हम देखें, विचार करें, तो कथावाचकों पर दृष्टि जाती है। हम कथावाचकों को सुनते रहते हैं, अनगिनत कथावाचक हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए हैं। भगवान भोलेनाथ, आशुतोष प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए। और प्रथम भगति संतन कर संगा। बाबा ने बड़ा साफ लिखा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और संत स्वयं चलकर आए। संत अगर स्वयं हमारे घर चलकर आए तो समझ लो संत के रूप में प्रभु की साक्षात कृपा बरस गई है हमारे पर। क्यों? प्रमाण चाहिए आपको? तो आइए हम देखते हैं बाबा को मानस में। बाबा लिखते हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नारद जी आए हैं तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। शंकर जी ने कहा, अहो भाग्य देवर्षि, आपका पदार्पण हुआ। आज तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी ही। नारद जी ने कहा, आजकल हम भगवान की कथा नहीं कहते, फिर क्या कहते भाई? आजकल हम नई कथा कहने में लगे हैं। नई कथा? नारायण का प्रिय भक्त नारद
महादेव से कहे तो महादेव को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। महादेव जी आश्चर्यचकित हो गए, कहे नई कथा। बड़ी हैरानी हुई शंकर जी को। चलो आप इस नई कथा को ही कहो, ये नई कथा कैसी है आपकी? भगवान की कथा तो परम पुरातन है। हाँ, पुरानी कथा क्या सुनेंगे आप? नई कथा सुनिए। नारद जी नई कथा सुना रहे हैं। हाँ देखिए, वो भी किसको? आशुतोष प्रभु औढ़र दानी, भगवान शंकर को। खैर, भगवान की कथा कितनी भी पुरानी हो, लेकिन दावे के साथ मैं कहता हूं कि प्रभु कथा नित्य नूतन है, नित्य नूतन है, हर पल नूतन है। कथा तो पुरानी है, गंगा जी तो पुरानी है, पर डुबकी जो लगाई गई गंगा जी में वह नया है। और राम कथा मंदाकिनी, राम कथा तो गंगा है। चलो नारद जी से भगवान कहते हैं, चलो नारद जी कोई बात नहीं, मैं भी आपकी कथा सुन लूंगा। प्रसंग आगे बढ़े उससे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि कथा कैसी भी पुरानी हो वो नई है। वही कथा हम लोग, आप देखिए, युगों युगों से हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में कथाएं भरी पड़ी हैं, और वही कथाएं विभिन्न रूप में हैं। और उन्हीं कथाओं को हम सब, हमारे पूर्वज भी और हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुनते रहे हैं, सुनते रहे हैं। पिछली बार भी सुना था, आज भी सुनेंगे और आगे भी सुनेंगे। कथा तो वही है, पर जो हमने डुबकी लगाई है कथा में, वह डुबकी एकदम नई ताजी है। अब जो किनारे बैठे रहते हैं वह तो यही कहते हैं कि वही पुरानी कथा है, वही पुरानी गंगा है, वही पुरानी गंगा है। पर डुबकी लगाने वाले से पूछिए, जो गंगा में जाता है और गंगा में डुबकी लगाता है, उससे पूछे तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, डुबकी लगाने पड़ेंगे। और अब हमारे लिए, जिसने ऐसा किया उसके लिए गंगा नहीं है। मैं भी आप सभी भगवत भक्तों से यही निवेदन करता हूं कि राम कथा तो पुरानी है, पर आप कपड़े उतारिए। कपड़े कौन से? जो हमने तमाम सांसारिक मोह माया कपट आदि आदि के चोले वस्त्र पहन रखे हैं, उनको हम उतारें। और अभिमान को छोड़ करके, अपने घमंड को त्याग करके जल में, कथा के जल में डुबकी लगाएं। तब पक्का है, 100% सत्य है कि आनंद तो आएगा ही आएगा। पर नारद जी कहते हैं, भैया हम तो पुरातन कथा नहीं सुनाएंगे, हम एक नई कथा लेके आए। गजब की कथा लेके आए भाई नारद जी। शंकर जी कहे चलो सुनाओ। लेकिन शंकर जी के मन में नारद जी की नई कथा सुनने का भाव नहीं था। शंकर जी तो राम भक्त, रामनाथ, शंकर जी कि राम नाथ हैं, राम ही उनके ईश्वर हैं। तो वह तो राम की कथा सुनना चाहते हैं और नारद जी नई कथा सुनाना चाहते हैं। शंकर जी कहा ठीक है, चलो भाई तुम नई ही सुना दो। तो जानते हैं आप लोग नारद जी ने क्या कहा? इधर हम चलेंगे बालकांड में। तो बाबा लिखते हैं, नारद जी ने शंकर जी को कथा किसकी सुनाई? राम की?
आइए हम क्यों ना बालकांड की उस चौपाई की अर्धाली को देखें। बाबा लिखते हैं, मार मार मार, क्या? मार चरित, रामचरित नहीं, मार चरित। रामचरित सुनने का इच्छुक बैठा हुआ है हमारे सामने, और हम कहा सुना रहे हैं किसकी? मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित। मार मीन्स काम, जिता काम अहमत, घमंड से भरे थे। मार चरित सुना दिए, कामदेव की नई कथा नारद जी ने महादेव को सुनाया। महादेव जी राम कथा सुनने के लालसा रखते हैं। राम कथा में जिनका मन रमा हुआ है उनको काम कथा सुनाई जा रही है। फिर भी भगवान शंकर तुरंत नारद को सचेत करते हैं। आप देखें, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मैं वहां गया था, समाधि लग गई थी, बड़े विघ्न आए, कामदेव भी आया, पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। कामदेव ने मेरे पैरों को पकड़ लिया, मेरे पैरों में गिर गया कामदेव। तो अब शंकर जी को लगा यही राम कथा है, यही नई राम कथा है क्या? पर शंकर जी कुछ नहीं बोले। तो नारद जी को लगा श्रोता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। अच्छा, यह परंपरा है कि जब वक्ता कोई अच्छी बात कहता है तो श्रोता ताली बजाकर या अन्य अपने संकेतों से उस कथा के लिए वाह वाह तो कहता ही है। हाँ, आनंद के स्वर निकलते ही निकलते हैं। लेकिन इधर तो नारद जी की कथा महादेव ने सुन लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वक्ता का उत्साहवर्धन होता है तब श्रोता की ओर से कोई प्रोत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया भी होती है और भी होती है। पर शंकर जी चुपचाप बैठे हैं। अब नारद जी को लगा कि शंकर जी को मुझसे ही ज्वेलसी हो गई है, शंकर जी मुझसे जल रहे हैं, शंकर जी को मुझसे ही ईर्ष्या हो गई है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब तो नारद जी ने महादेव से पूछ ही लिया, महादेव कथा कैसी लगी? श्रोता कुछ ना बोले तो वक्ता ही पूछ लेते हैं, यह भी आजकल स्वाभाविक प्रक्रिया है। शंकर जी ने कहा, कथा कैसी लगी इस पर तो कुछ नहीं बोलूंगा। हे नारद, आपने जो कथा सुनाई वह कथा मुझे कैसी लगी इस बात पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला। पर मैं आपसे एक बार नहीं, केवल एक बार नहीं बल्कि 12 अनेक बार, एक बार नहीं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह कथा और कहीं मत सुनाना। सीधी सी बात है, आपने जो मार्ग चरित मुझे सुनाया, कामदेव का चरित मुझे सुनाया, वह काम चरित आप कहीं भी मत सुनाइएगा। और तो और अगर प्रसंग चले तो भी नहीं सुनाना है। नारद जी ने कहा, हमें भगवान के अलावा और किसी से मतलब ही नहीं है।
शंकर जी बोले यही तो मैं कह रहा हूं, अरे भगवान हरि को भी मत सुनाना। और क्या कर रहा हूं मैं। बाबा लिखते हैं, शंकर जी का कथन है, बार बार बिनऊँ मुनि तो ही, बार बार बिनऊँ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहू, चले वो प्रसंग दुरायहु तबहू, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहू। हे मुनि, हे देवर्षि नारद जी, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री नारायण को, भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इस कथा को छिपा लेना। नारद जी ने कहा, हां हां, वैसे तो नहीं सुनाएंगे, पर चर्चा चल जाए तो। भगवान शंकर ने कहा, हां, तब भी मत सुनाना। चले वो प्रसंग दुरायहु तबहू, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहू। चर्चा चल जाए तब भी इस कथा को नारद जी छिपा लेना। मैं इस प्रसंग की याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि एक नारद जी हैं जो अपनी कथा सुनाते हैं और भगवान की चर्चा ही नहीं करते हैं। हनुमान जी, बात आती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी इनसे पूछे, कोई भी पूछे, कोई पूछे भी तो सही, अपने बारे में बोलेंगे ही नहीं। फिर भी आप अगर रिक्वेस्ट करें कि हनुमान जी अपने बारे में बोलें, तो भी हनुमान जी अपने बारे में नहीं बोलते हैं। विभीषण जी कुछ पूछ रहे हैं, हनुमान जी कुछ और उत्तर दे रहे हैं। विभीषण जी कुछ और पूछ रहे हैं और हनुमान जी उनको कुछ और कह रहे हैं कि तुम हरि दासन मह कोई। विभीषण जी पूछ रहे हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। आप यहां ध्यान देंगे तो कितना सुंदर विभीषण जी का प्रश्न है हनुमान जी से कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं, कि तुम राम दीन अनुरागी, दीन दीन गरीब, दुखी, परेशानियों से युक्त दीन। क्या आप साक्षात राम ही हैं जो दीन दुखियों से अनुराग करते हैं, कि तुम राम दीन अनुरागी, और आयहु मोहि करन बड़ भागी। साक्षात आप प्रभु राम ही तो नहीं है जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए यहां आ गए हैं। आप
यहाँ वास्तव में घर बैठे हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें कृतार्थ करने आए हैं। आप भगवान के भक्त हैं, आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने कहा मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं। गजब भाई, अब हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होता है? लेकिन नहीं, हनुमान जी कहते हैं मैं भक्त नहीं हूं। भक्त की यही पहचान है कि जिसे ये लगे कि मैं भक्त नहीं हूं। सूरदास जी भी लिखते हैं, कहते हैं सूरदास जी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं माधव जूमो सम मंदन को। यहां आप पक्तियों को संभाल लेंगे। सूरदास जी की कौन सी है, तुलसीदास जी की कौन सी है? मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक भक्त कहता है मौसम कौन कुटिल खल कामी, और दूसरा भक्त कहता है माधव जू मौसम मंदन को। तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनसे बड़ा हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं भक्त कवियों के ये सिरमौर हैं। मीरा जी भी अपना अलग स्थान भक्त कवियों में बना रखी हैं, और वह तो वास्तव में एक अनन्य ऊर्जा संपन्न भक्त रही। ये लोग अपने को पतित कहते हैं, दीन कहते हैं भगवान से, कभी अपने को भगवान के भक्त नहीं कहते हैं। और एक केवल कहते नहीं है, केवल इन लोगों की एक औपचारिकता नहीं है कहने की, ये लोग अनुभव भी करते हैं। और यही सच्चे भक्त की पहचान है, जिसमें इतना दैन्य हो, इतना दैन्य हो, इतनी कार्पण्यता हो कि समझे कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया, सब भगवत कृपा है, सब भगवान ने किया। जब तक बिके ना थे, जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब तक हम भगवान के नहीं हुए तब तक हमारी कोई भी प्रतिष्ठा इज्जत नहीं थी। जैसे ही भगवान ने हमें अपना बना लिया तो हम अनमोल हो गए। कितनी बढ़िया कविता है कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हे प्रभु, आपने अपना बनाकर मुझे अनमोल कर दिया। तुलसीदास जी तो बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, आप को नी के कै जानत, आप को नी के कै जानत, रावरु राम बड़ायो गढ़ायो, कीर ज्यो नाम रटे तुलसी, कीर ज्यो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। कीरणी तोता, कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। सोई है खेद जो वेद कहें, सोई है खेद जो वेद कहें, न घटे जन जो, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। सोई है खेद जो वेद कहें, न घटे न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। हो तो सदा खर को अशवार, हो तो सदा खर को अशवार,
तिहारो इनाम गयंद चढ़ायो, तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। आइए अब इस पद्य की थोड़ी सी अपनी भाषा में हिंदी कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं खुद ही अपने को अच्छी तरह समझता हूं कि हे राम, आप ही का बढ़ाया गढ़ाया हूं। तुलसी तोते की तरह राम राम रटते हैं। उसे दुनिया कहती है कि जग में राम ने पढ़ाया है। यही खेद है कि आपका नाम तोते की भांति रटता हूं। मन में भक्ति नहीं है, केवल मैं तोते की भांति आपका नाम रटता हूं। वेद भी कहता है कि जिस मनुष्य को राम ने बढ़ाया, जिस मनुष्य को राम ने बढ़ाया, वह कभी घट ही नहीं सकता है। मैं वैसे तो सामान्यतः गधे पर सवार होने लायक था, परंतु आपके नाम से मैं गयंद पर, हाथी पर चढ़ गया। इसीलिए मुझे केवल नाम के वास्ते नहीं बल्कि सचमुच भक्त हो जाना चाहिए। प्रभु, मैं तो गधे पर बैठने वाला था, पर आपके नाम ने मुझे हाथी पर बिठा दिया। यह तो आपके नाम की महिमा है, केवल प्रभु के नाम की महिमा है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। भक्त की यही पहचान है, जिसे कभी यह ना लगे मैं भक्त हूं। इतनी अहम शून्यता, मैं भक्त नहीं, मैं संत नहीं। बड़भागी हैं वे लोग जो संत और भक्त होकर भी इस अभिमान से मुक्त रहते हैं। इसीलिए वे लोग अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, अपने आप को दिखाते नहीं हैं, छिपाते हैं। अब जमाना बदल गया है, पुराने संतों की बात आ रही। अब जमाना बदल गया है। अब जमाना क्या कहता है? थोड़ा सा अंतर आ गया है। पहले भक्त लोग छिपाते थे और अब भक्त लोग छपाते हैं। पहले छिपाते थे, अब छपाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं भक्त नहीं। विभीषण जी कहते हैं आप भक्त हैं। आपको देखकर मेरे मन में हर्ष हो रहा है, पर मैं भक्त नहीं। अब विभीषण जी की दृष्टि देखिए। विभीषण जी ने कहा अच्छा मैं समझ गया, आप भक्त नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा हां यही मैं कह रहा हूं। विभीषण जी ने कहा एक बात पक्की है, यदि आप भक्त नहीं हैं तो क्या है? वो पक्की बात क्या है? फिर तो आप भगवान हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। फिर तो आप साक्षात तीनों पर दया करने वाले भगवान राम ही हैं। आयहु मोहि करन बड़भागी। और आप मुझे बड़भागी बनाने के लिए यहां आए हैं। दीनों के अनुरागी श्री राम हैं आप, भगवान हैं आप। पर हनुमान जी ने परिचय क्या दिया? विभीषण जी पूछते हैं आप कौन हैं? या भक्त हैं या भगवान हैं? जो हैं इस रूप में आए हैं। तब हनुमंत कही सबो राम कथा। तब हनुमंत कही सबो राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमीरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाया, फिर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का
राम जी के गुण समूहों को याद करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में भर गए। प्रेम और आनंद में दोनों मग्न हो गए। राम जी की कथा सुनाई। यह है हमारे हनुमान जी, और यही है हमारे हनुमान जी का परिचय। राम कथा ही श्री हनुमान जी का परिचय है। कोई पूछता है आप कौन हैं? हनुमान जी श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। फिर कथा सुनाने के बाद अपना नाम, निज नाम बताते हैं। किसी ने पूछा आपने तो राम जी की कथा सुनाई, फिर पीछे से अपना नाम क्यों लिया? हनुमान जी कहते हैं कथा में तो श्री राम जी की महिमा है, और आपने श्री राम जी की महिमा सुनी। महिमा तो राम जी की है और मेरा नाम है। कथा जो राम जी की है, कथा पूरी की पूरी प्रभु श्री राम जी की है, हमारा तो नाम है। और राम जी की कथा के पीछे हमारा नाम है। यह है हनुमान जी, और यही है हनुमान जी का परिचय। भगवान की कृपा ही हमारा परिचय है। पर विभीषण जी कहते हैं आप भगवान हैं, तो हनुमान जी कहते हैं जानते हो मैं कौन हूं? नाम तो हमारा हनुमान है, लेकिन मैं न भक्त हूं न भगवान हूं। मैं न भक्त हूं न भगवान हूं, तो कौन हो भैया? आंसू आ गए हनुमान जी की आंखों में, आंसू आ गए। हनुमान जी आंखों में आंसू भरते हुए कहते हैं कहु कवन मय परम कुलीना, कहु कवन मय परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। और प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल भानर हूं और सब प्रकार से हीन हूं। प्रातकाल जो हम लोगों का, हमारी जाति का, बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन भी मुयस्सर नहीं होता है। मैं कहां का कुलीन हूं, एक वानर हूं। विभीषण जी आप तो नर हैं और आप पूछते हैं मुझ पर कृपा होगी। श्री राम जी बड़े कृपालु हैं। जब वानर पर कृपा हो सकती है तो नर पर प्रभु की कृपा क्यों नहीं होगी? आप कहते हैं मेरे मन में भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, आप मन से चंचल हैं। हनुमान जी ने कहा हमारा तो उस जाति में जन्म हुआ कि मन ही कौन कहे, तन से भी चंचल होते हैं। इसीलिए मन जब चंचल होता है तो उसे बंदर की उपमा दी जाती है, और सब विधि सारी तरह से हीन हूं, यह हनुमान जी कहते हैं। और बाद में अपना परिचय कैसे देते हैं? भक्त के रूप में नहीं, संत के रूप में नहीं। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरि गुना, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, हे मित्र, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं जैसा मैंने आपको बताया, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझे, श्री रामचंद्र जी ने, भगवान राम ने मुझ पर कृपा ही किया है। भगवान के गुणों को याद करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु, प्रेम की धारा बहने लगती है, आश्रु धारा बहने लगती है, प्रेमाश्रु भरा है आंखों में। मैं अधम हूं, पापी हूं। देखो एक बात है, ये कहने वाले मिल सकते हैं, पर हनुमान जी की तरह कहने वाले नहीं मिलेंगे। औपचारिकता में तो लोग कह देते हैं मैं आपका सेवक हूं,
दास हाजिर है, हम तो पतित हैं, अधम हैं। इससे अधिकांश औपचारिकता दिखाई देती है, पर हार्दिकता कितनी है। पर हनुमान जी ऐसे हैं, मौखिक रूप से नहीं बोलते हम पतित हैं, हम अधम हैं, ये हनुमान जी मौखिक नहीं बोलते। ऐसे तो हम लोग भी कहते हैं। आपने जब भगवान की वंदना करते हैं तो यह गाते हैं हम सब लोग, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, मैं मूरख खल कामी, गाते रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरती गाते समय थोड़ा अकड़ तो देखना आप, जो आरती गाते हैं उनकी कैसे खड़े होते हैं। उसमें हार्दिकता तो वास्तव में दिखती ही नहीं है, हम कहें होती ही नहीं है। और गीत गाते हैं, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। पर हनुमान जी हार्दिकता से बोलते हैं। इसका प्रमाण यह वास्तव में बहुत ही सिद्ध प्रमाण है। अस मैं अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, किन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हम लोग वाणी से कहते हैं हम अधम हैं, पर हनुमान जी तो आंखों के पानी से कहते हैं। हम वाणी से कहते हैं कि हम अधम हैं, हनुमान जी आंखों की पानी से कहते हैं कि हम अधम हैं, हम पतित हैं। इस तरह हनुमान जी कहते हैं। बस मेरा तो इतना ही परिचय है। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं, तो हनुमान जी ने अपना परिचय क्या दिया था, आप देखिए उत्तरकांड में पाएंगे। बाबा लिखते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाला वचन सुनाया। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं और जाति का पानर हूं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। क्या कहा हनुमान जी ने, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे ओठ सादर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे ओठ सादर। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगता है और शरीर गदगद हो जाती है, पुलकित हो जाती है। भरत जी ने परिचय पूछा तो हनुमान जी कहते हैं, मैं पवन पुत्र जाति का बानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। और मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं दीन बंधु रघुपति कर किंकर। मैं दीन बंधु भगवान राम का सेवक हूं, रामदूत हूं, रामदास हूं। कितनी अद्भुत बात है। मेरा परिचय इतना है कि मैं भगवान का सेवक हूं। कोई अपना परिचय इस रूप में देकर धन्य होता है। भगवान का दास हूं यह कहकर हनुमान जी धन्य धन्य हो जाते हैं। हम लोग अपना परिचय मालिक के रूप में देते हैं। कोई मकान के मालिक के रूप में परिचय देता है, कोई फैक्ट्री के मालिक के रूप में परिचय देता है, कोई परिवार के मालिक के रूप में परिचय देता है। पर बड़भागी तो वह है जो भगवान के सेवक के रूप में अपना परिचय देता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी किसी ने पूछा कि आप कौन हो, तुम कौन हो, तो बाबा जी ने कहा, तुम जो समझो वही हैं हम, विवाद में ही नहीं पड़ते। बाबा तुम विवाद में नहीं पड़ते। तुलसीदास जी बोले, हम अपना केवल इतना ही परिचय आपको दे सकते हैं। नाम क्या है? तुलसी। आजकल लोग नाम के बाद
सरनेम भी पूछते हैं। सरनेम क्या है? तो तुलसीदास जी ने उसी जमाने में लिखा और कहा, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम, देखिए सरनाम, गुलाम है राम को, राम का गुलाम हूं, राम का सेवक हूं, राम का दास हूं। और भी लोग पूछते हैं तो बाबा लिखते हैं, दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, अरे तुम कुछ भी कह लो मुझे, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओ, जाके रुचय सो कहे कछु ओ, मांग के खइबो, मांग के खइबो, मसीत को सोइबो, लइबो को एक न देबे न दो, लइबे को एक न देबे को दो। कवितावली बड़ा सुंदर लिखा है बाबा ने। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे लोग तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई यह नहीं पूछता, मगर कोई यह नहीं पूछता तेरा प्रभु से प्यार कितना है, तेरा प्रभु से प्यार कितना है। हम इस रूप में तो अपने आप को जानते हैं कि किसने किसके क्या हैं हम, पर हम इस रूप में भी जाना करें कि हम प्रभु के क्या हैं। श्री बिंदु जी महाराज बड़ा ही सुंदर कहते हैं, श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं, तू मेरा है तू मेरा है, यहाँ सब मुझसे कहते हैं, तू मेरा है तू मेरा है, लेकिन मेरे प्रभु मैं किसका हूं, मैं किसका हूं, यह झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, मैं किसका हूं यह झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन भगवन तुम संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन भगवन तुम संभालोगे तो क्या होगा। हनुमान जी केवल वचन से ही नहीं, मन से भी भगवान के ही हैं, वचन से भी भगवान के हैं और कर्म से भी भगवान के ही हैं। कर्म से भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी का ध्यान मन से करेंगे, कर्म से करेंगे, वचन से करेंगे, मन वचन कर्म से हनुमान जी से जुड़ेंगे, जो अपना मन हनुमान जी से मिलाएंगे, जो अपना कर्म और वाणी हनुमान जी से जोड़ेंगे, तो उसे एक लाभ होगा। क्या होगा? आप अपना मन हनुमान जी को दे देंगे और अपने कर्म से सेवा और वाणी हनुमान जी से जोड़ेंगे, तो हनुमान जी आपके लिए एक काम करेंगे। आप जो भी कुछ हनुमान जी को देंगे, वह हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को दे देंगे। इस तरह आपके मन, कर्म और वाणी को हनुमान जी श्री राम जी से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हनुमान जी मन, कर्म और वाणी को प्रभु श्री राम से जोड़ देंगे। और जब जिसका मन, कर्म और वचन भगवान श्री राम से जुड़ जाता है, तो हनुमान जी उसके सब संकट को दूर कर देते हैं।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हम लोग अपने मन, कर्म और वचन को हनुमान जी से जोड़ें, अर्थात हनुमान जी का जैसा मन है वैसा मन हम भी बनाने का प्रयास करें। हनुमान जी का जैसा सेवा भाव है, जैसा सेवा का आदर्श है, वैसा ही सेवा भाव, वैसे ही सेवा भाव, सेवा का आदर्श हम भी बनने का प्रयास करें। और हनुमान जी जैसे कीर्तन करते हैं, जैसे हनुमान जी का भजन करते हैं, हनुमान जी की कथा श्रवण करते हैं, वैसे ही हम भी करें। हमारा संकट हनुमान जी दूर करेंगे, अवश्य दूर करेंगे। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।